हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड लर्निंग हब में। मैं आदित्य और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है ये पहले जानेंगे। तो सिंपल मतलब साधारण और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। दो चीज़ों से बना है सिंपल और इंटरेस्ट। मतलब कोई भी चीज़ हम किसी से लिए साधारणतः उस पर जो ब्याज वो बताता है कि हाँ इतना परसेंट पे आपको दे रहे हैं। मान के चलिए कि राम है जो सोहन से राम सोहन से 10,000 रुपये कर्ज ले रहा है, मान के चलिए। तो जो कर्ज ले रहा है तो बोलेगा कि हाँ कि जो कर्ज लिया है उसको 5 साल 2 साल 1 साल मतलब जितना टाइम देते उतना दिन में इतना दिन में आपको चुका देना है। मतलब सोहन राम से बोला। तो फिर उसमें तो ये भी एक चीज़ आएगा कि वो तो 10,000 जो रुपया दिया है, कोई भी अपना प्रॉफिट ही सोचेगा कि हमको प्रॉफिट हो कुछ। तो वो जो ब्याज लगाएगा कि हाँ मान के चलिए बोल दिया कि हर महीना या हर साल तुमको 5% रुपया ब्याज लगेगा। तो ये जो ब्याज लगता है और उसके बाद जो अमाउंट आता है, मतलब ब्याज करके जो आता है उसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसमें एक चीज 3 चीज मेनली हमको पढ़ना है। एक तो हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अब क्या होता है ये समझेंगे। प्रिंसिपल होता है मतलब जो प्रधान ब्याज, मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान। तो इसका मतलब हो गया कि जो राम ने श्याम से ब्याज लिया था 10,000, तो मतलब जो 10,000 रुपया लिया था वही हो गया प्रिंसिपल। उसी को हम प्रिंसिपल कहेंगे। मतलब जितना रुपया बोरो किया जाए, कोई बोरोवर मतलब कोई कर्ज ले रहा है, जितना मतलब लिया, मान लीजिए 10,000 लिया 5,000 लिया तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल। द मनी बोरो बाई ए बोरोवर फ्रॉम लेंडर। ये जो लेंडर शब्द है इसका मतलब होता है कि कर्ज, मतलब जिससे लिया, कर्ज देने वाला। द मनी बोरो बाई ए बोरोवर फ्रॉम ए लेंडर इज कॉल्ड प्रिंसिपल। इसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है। जैसे जो मतलब मनी लिया उसी को हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे। दूसरा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब तो हम पढ़े थे ब्याज होता है। मतलब ब्याज जो लगेगा तो उसमें तो जरूर कुछ ना कुछ, जो प्रिंसिपल था उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। जो ब्याज उस पर ब्याज पे दे रहा है 5%, तो उस पर ब्याज अगर लगाएंगे तो वो तो जरूर कुछ ना कुछ इंक्रीज करेगा। तो जो इंक्रीज करता है, मान के चलिए 10 रुपये किसी को उधार दिए, उस पर ब्याज लगा दिया तो 2 रुपया मतलब बढ़ गया ब्याज के अनुसार। तो ये जो है 2 रुपया, यही होता है इंटरेस्ट। इसका डिफिनेशन, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू लेंडर। मतलब जो एडिशनल मतलब मनी, जो प्रिंसिपल में जो मनी ऐड किया जाता है
उसी को हम लोग जब टैक्स लगा रहता है, मतलब इंटरेस्ट लगा रहता है, ब्याज जिस इतना पे दिया हुआ है उसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। और तीसरा है अमाउंट। अमाउंट अब क्या होता है ये समझिए। हम तो एक जान लिए प्रिंसिपल और दूसरा जान लिए इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो हमारा जो मतलब कर्ज लिए थे वो सिंपल रुपया हो गया, मतलब साधारण जितना हम 5,000 रुपये लिए तो 5,000 हो गए। और जो ये था इंटरेस्ट था, ये उस पर मतलब ब्याज लगा के दिए, जैसे 5% के ब्याज पे दे रहे हैं 5,000 रुपया, तो उस पर मान के चलिए ब्याज लगा तो रुपया हो जाएगा 500 रुपया हो गया। तब प्रिंसिपल और दोनों को जब जोड़ देंगे, मतलब प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। इसका मतलब कि जो हमको लेंडर को जो मतलब बोरोवर जो रुपया लिया है लेंडर से, मतलब राम, यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए थे राम श्याम का, राम श्याम से रुपया लिया था, तो उस पर जितना लिया था उतना और प्लस जो इस पर ब्याज लगा था, इंटरेस्ट लगा था, उतना मिला के अमाउंट हो जाएगा, मतलब वो टोटल मनी हो गया। द टोटल मनी पेड बाय बोरोवर टू लेंडर। तो जितना मनी टोटल मतलब ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़ के इसका फॉर्मूला होता है। इसका मतलब अमाउंट निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे। अमाउंट निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे। तो अमाउंट मतलब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल मनी, इसका मतलब पूरा। तो पूरा का मतलब अगर जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तभी जाके हमारा पूरा मनी निकलेगा कि कितना उसको मतलब देना है। तो ये हो गया अमाउंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मान के चलिए राम श्याम से 10,000 रुपया लिया था तो वो प्रिंसिपल हो गया हमारा, और इंटरेस्ट मान के चलिए 500 रुपया हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी राम श्याम को इतना रुपया पेड करेगा तब जाके उसका कर्ज मतलब चुकता होगा, बराबर होगा। थैंक यू।